राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अलवर दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान की सभी 25 सीटों पर बीजेपी की एक तरफा जीत होने जा रही है। विपक्ष कहीं भी नजर नहीं आ रहा। मंत्री मदन दिलावर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता हेमंत जैमन ने। 2024 की तस्वीर आने वाले दिनों में क्या होगी ये तो आने वाला वक्त बता पाएगा, लेकिन राज्य सरकार के बीजेपी के कद्दावर नेता प्रदेश के हर लोकसभा क्षेत्र में जाकर पार्टी की रीति और नीतियों का जनता से रूबरू करा रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता मदन दिलावर जी। वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, पूर्व में भी काफी बड़े पदों पर रहे हैं। सर, क्या माहौल दिख रहा है? माहौल जबरदस्त है। राजस्थान की जनता में जोश है, उमंग है और वो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन मतदान होगा। बड़े आतुर हैं वो इस बात के लिए कि तुरंत मतदान का दिन आए और हम कमल के फूल का वाला बटन दबाएं और भारतीय जनता पार्टी को जिताएं और देश के प्रधानमंत्री जो भी वर्तमान में हैं नरेंद्र जी मोदी, उनको तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनाएं। 1988 से आपका कैरियर है, फायर ब्रांड नेता के रूप में आप जाने जाते हैं। 88 से लेकर 2024 का समय क्या देखते हैं, कितना बदलाव आया है? बहुत बदलाव हुआ आया है। पहले आतंकवादियों के हौसले बुलंद थे, अब आतंकवादियों के हौसले पस्त हैं, सिर नहीं उठा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री उनके घर में जाकर के और हमको जितना नुकसान करते थे आतंकवादी, उसका कई गुना उनका नुकसान करके आ रहे हैं। अब इस देश में हर चप्पे चप्पे पर स्वतंत्र रूप से भारत माता की जय बोली जा सकती है, भगवान राम की जय जयकार हो सकती है। देश में एक ही आदेश से सब संचालित हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का हर आदेश जो अलवर में लागू है वो कश्मीर में लागू हो रहा है। हमारे देश में की लोकसभा में बना हुआ कानून जो दिल्ली में लागू होता है वो कश्मीर में लागू होता है। पहले ये संभव नहीं था। आरएसएस से काफी जुड़े हैं आप और हिंदूवादी नेता की छवि है आपकी। कुछ दिनों पहले जब विधानसभा चुनाव थे, उससे पहले गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बयान दिया था कि कांग्रेस की सरकार आरएसएस को यहां से खत्म कर देगी। उस पर क्या? उसकी पार्टी के पुरखे और स्वयं के पुरखे उतर के आ जाएं, तभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अभी कोई ताकत ऐसी नहीं बनी विश्व में जो खत्म कर सके। हुआ क्या? वो खत्म हो गए हैं। अब मुंह छिपाते फिर रहे हैं और अब तो ईडी पीछे पड़ी है क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। जो कंपटीशन एग्जाम के पेपर थे वो बेचे हैं और बहुत शीघ्र ही ईडी उस ओर बढ़ रही है कि इनके ऊपर शिकंजा कसेगी और इनको जेल में डालेगी क्योंकि इन्होंने पेपर बेचे हैं। राजीव स्टडी सर्कल में जो कर्मचारी या इनके पदाधिकारी थे, उनको डोटासरा जी ने या इस कांग्रेस सरकार ने की रखवाली रखवा दिया पेपर की, वो चाबी और दे दी। जो भी पेपर रखे जाते स्ट्रांग रूम में, उसको रात को निकालते थे और बेचते थे। करोड़ों रुपए कमाए। और इसलिए आपने देखा हुआ कई जो थानेदार की परीक्षा पास कर लेती एसआई की जो ट्रेनिंग कर रहे थे, वो 50,000 लोग पकड़े गए हैं। पता नहीं और कौन कौन आ रहे हैं। आरपीएससी का मेंबर पकड़ा गया है जो ये कहा था उसने, मैंने 1.5 करोड़ रुपए कांग्रेस के नेताओं को दिए हैं और मैं बना हूं। कांग्रेस का राज्य मंत्री का दर्जा का व्यक्ति पकड़ में आया, जेल में था। अब बहुत शीघ्र अच्छे समाचार मिलने वाले हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा जी और अशोक जी गहलोत साहब जेल की शिक्षों में होंगे और केजरीवाल साहब के साथ मिलकर के चक्की पीसेंगे। तो ये थे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अलवर की जनता को भूपेंद्र यादव के रूप में एक प्रत्याशी मिला है और आने वाले दिनों में अलवर के लोगों की पानी की प्यास बुझने वाली है और नए नए आयाम भी यहां पर विकास के तय होंगे। मेरे साथी गिराज सोलंकी के साथ हेमंत जैमन, A1 TV राजस्थान।